सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वैदिक जीवन पद्धति के इस वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने स्वभाव को वो जाने, अपनी मूल प्रकृति को जाने। अपने मूल प्रकृति को जान करके, अपने मूल कर्तव्य को जान करके व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाता है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए वह वास्तव में देवत्व का जो गुण है वो प्राप्त कर लेता है, उत्तम यश प्राप्त कर लेता है और सौमनस्य से युक्त हो जाता है। संसार के व्यवहार में जब तक हमारे जीवन में सौमनस्य स्वभाव हमारा नहीं होगा, मनस्वी हम नहीं बनेंगे, तब तक जो संकीर्ण विचारधारा है वो हमको संसार के उत्तरदायित्वों में भी दुख देती है और अपने और दूसरों के लिए हम समस्या बन करके खड़े हो जाते हैं। यदि हमारा स्वभाव समरसता का है, समता का है, एक दूसरे के प्रति ममता के भाव से युक्त है, तो निसंदेह है इसमें उत्तम वृत्ति, उत्तम व्यवहार का आधान होता है और सब ओर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, नेतृत्व है, वह यशस्वी हो जाता है। जिनके मन, वाणी, विचार ठीक नहीं है, वे कितने भी धनवान हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, बलवान हो जाएं, हर प्रकार से सामर्थ्य प्राप्त कर लें, लेकिन उनका कभी भी इस लोक में जो यश है वो अच्छी प्रकार से प्रसरित नहीं होता है, वो यश फैलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मन में, जो उनके विचार में संकीर्णता है, जो परस्परता का भाव नहीं है, वो उनके व्यक्तित्व को कमजोर कर देती है। हम व्यक्तित्व के, कृतित्व के धनी बने, यशस्वी बने, इसके लिए हमारे जीवन में जो हमको ज्ञान मिला है हमारे माता पिता से, गुरुजनों से, बड़ों से, उसको धारण करके हम सतत आगे बढ़ते जाएं। बहुत ही उत्तम मंत्र यजुर्वेद के 19वें अध्याय के हैं। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करता हूँ इसकी। ओम ये समानाः समनसः
ये समाना समनसः पितरो यमराज्ये। तेषां लोकः स्वधा तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का यह 45वां मंत्र है। ओम ये समानः समनसः पितरो यमराज्ये तेषां लोकाः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्। ओम समानाः समनसः पितरो यमराज्ये तेषां लोकाः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र के हैं। कहा कि ये जो हमारे पितरा, जो पिता, पितामह, प्रपितामह आदि, हमारे पिता, पिताजी के पिताजी और उनके भी पिताजी, जो एक समानाः सुख दुख में समान वृत्ति वाले होते हैं। नित्यम च समचित्तकम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में समचित्त रहते हैं, जो शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो हर्ष से फूलते हैं और ना ही उदास हो जाते हैं।
अधिक दुख भी आए, अधिक सुख भी आए, तो उसमें दुख में अधिक दुखी नहीं होना और सुख में अधिक अहंकारी नहीं होना। जो समभाव है, उस समभाव से, उस हर्ष और अमर्ष से बच करके समनसः समानम मनोविज्ञानम येषाम, मनोविज्ञानम समानम येषाम अस्ति, जिनका जो मन है समान विज्ञान वाले होते हैं, वे यम राज्य, जो यम के राज्य में निवास करते हैं, अर्थात जो सदा नियमन पूर्वक जीवन को जीते हैं। यम राज्य, यम उपरमे, जो इस संसार के भोग से, शोक से, संताप से, ईर्षा द्वेष छल कपट से, संसार के जो दुख हैं, संसार की जो पतित करने वाली स्थितियां हैं, इस संसार में रहते हुए भी वो ऐसा लगता है कि यमराज के राज्य में है, अर्थात जहां पर पूर्ण नियमन है, मृत्यु बिल्कुल उनके निकट है, वो मृत्यु में ही वास करते हैं। जब मृत्यु से बढ़कर के तो कोई डर होता नहीं है, तो मृत्यु बिल्कुल अभी तत्काल भी आ जाए तो ऐसा वो कर्म करते हैं जिसमें पश्चाताप ना किया जाए। ऐसा कर्म जो सदा उनको ऊपर उठाने वाला है, उनको पतित होने से बचाने वाला है, ऐसे मन से, सौमनस्य से युक्त हो करके वो सदा नियंत्रित जीवन जीते हैं। जिनका मन नियंत्रित है तो जीवन भी नियंत्रित होगा, और जिनके मन में उथल पुथल चलती है, जिनके मन में गड़बड़ चलती है, वे हर पल कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जो लोक में अच्छा नहीं माना जाता। अगर उनसे ये कहा जाए तुम मन में क्या विचार कर रहे हो, तुम्हारे मन की क्या भावना है, तो वो सबके सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। इतनी कभी कभी इतनी अधोगति से युक्त उनका जो है मन का विचार होता है या मन की मनमानी होती है। वे कभी भी निर्मलता से युक्त व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो फिर कैसे जीवन को जिए? इसमें जीवन को जीने के लिए कहा है कि जो यमराज के राज्य में रहता है, अर्थात जिसको एक पल भी इस संसार में आसक्ति नहीं है, जो स्वार्थ से ऊपर उठा है, जो क्षण भर की आसक्ति से एक क्षण का सुख व्यक्ति चाहता है, उसके लिए कितने पाप करता है, कितने झूठ बोलता है। चाहे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो विषय हैं, इन विषयों को प्राप्त करने के लिए एक बार तो करना ही है, एक बार करते हैं, और वो एक बार कभी तृप्त नहीं होता। व्यक्ति एक बार हुआ तो 100 बार से भी 1000 बार, तो भी व्यक्ति की जो वासनाएं हैं, जो उसकी अविवेक पूर्ण कामनाएं हैं, वे सदा बढ़ती जाती हैं। जैसे जलती अग्नि में घृत डालता हो तो उससे कभी अग्नि शांत नहीं होती है, उससे अग्नि और प्रज्वलित होती चली जाती है, और जिससे फिर व्यक्ति और अपने जीवन को अंधकारमय, दुखमय, कष्टमय बनाता चला जाता है। अपने जीवन को वह संभाल नहीं पाता है। इस जीवन को जिस उद्देश्य से प्रभु ने बनाया था, दिया था, उसका वह सम्मान नहीं कर पाता है, तो वह उत्तम लोक की, उत्तम यश की प्राप्ति भी नहीं कर पाता है। यहाँ कहा है कि यम राज्य, जो मन को नियंत्रण में रखता है, जो मनोविज्ञान को समझता है, वह व्यक्ति सदा नियंत्रित मन वाला होता है, नियंत्रित जीवन वाला होता है, संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित जीवन वाला होता है। और तेषाम, उन्हें लोकः, उत्तम लोक और यश की प्राप्ति होती है। स्वधा, उन्हें आत्म धारण के लिए पर्याप्त अन्न प्राप्त होता है। नमः, उनमें नमन की वृत्ति होती है, वे सदा नतमस्तक रहते हैं परमात्मा की व्यवस्था, और इस संसार में जो कुछ भी है वे सब उस परमात्मा को कण कण में विद्यमान समझ करके उस भगवान को
विद्यमान समझ करके उसका सदा नमन करते हैं, नमन की वृत्ति वाले होते हैं, और अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को भी नमन अर्थात उनको बिल्कुल जो है कस कर के रखते हैं, वो कभी सिर उठा नहीं पाते हैं। ये भी क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जो विनय शब्द आया है, तो यहाँ जो नमन और विनय, तो विनय विनय जब बिल्कुल उसको दबा करके रखना, उसको सिर ऊपर ना करने देना, अर्थात वह हमारे स्वभाव के ऊपर हावी ना हो, तो उनका नियमन करे, उनका संयमन करे, प्रभु का नमन करे, वंदन करे, और उनका यज्ञ जो संग देवेशु, दिव्य गुणों के उत्पादन में कल्पताम समर्थ हो, उनके संग से हम में भी दिव्य गुण उत्पन्न हो, हमारे जीवन में भी ऐसा दिव्य चमत्कार हो जाए कि हमारा जो विकार है जन्म जन्मांतरों का, वह दूर हो जाए। और यहाँ जो पितर शब्द आया है इस वेद मंत्र में, तो पितर शब्द से कहलाने के योग्य व्यक्ति वे ही हैं जो समचित्त स्थित प्रज्ञ हैं, जिनका जो है हर्ष अमर्ष से, जिनके जो जो है आत्मस्थ होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जिनके जीवन में कोई ऊहापोह नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं है, वे जो है चांचल प्रवृत्ति से बच करके स्थिर मति वाले जो हो जाते हैं, वास्तव में पितर कहलाने का अधिकार उन्हीं को है। जो समान विज्ञान वाले हैं, जो समान मनोविज्ञान से युक्त हैं, जिनके जीवन में समता है और नियंत्रण के संसार में विचरते हैं, जहाँ पर अनियंत्रण नहीं है, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर जिनका पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है, ऐसे लोग ही वास्तव में पितर कहलाने के योग्य हैं। व्रती जीवन वाले हैं, जो जिनके जीवन में व्रत है, जिनके जीवन में संकल्प है, जिनके जीवन में लक्ष्य के प्रति एक ललक है, जिज्ञासा है, जिनके जीवन में मुमुक्षुत्व है, जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो 100 वर्ष तक सुकर्म करते हुए जो है जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, जो जिजीविषा जिनके अंदर है, वास्तव में वही उत्साह से युक्त व्यक्ति ही पितर कहलाने के योग्य हैं। और धारण के जो उत्तम यश प्राप्त होता है, जिनको इन पितरों को उत्तम यश प्राप्त होता है, धारण करने के लिए आवश्यक अन्न दुर्लभ नहीं होता। जो जीवन को जीने के लिए कभी भी हताश निराश नहीं होते हैं, नहीं तो कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं कि उनको बस केवल एक ही सुध रहती है, पापी पेट का सवाल है। वो जहाँ जाते हैं बस पेट का खाने के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, जिनका मन, जिनकी इंद्रियां, जिनका संपूर्ण कर्म नियंत्रण में होता है, उनको संसार में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ती है, उनको कभी पेट की कमी नहीं पड़ती है। अर्थात उनको सदा सर्वदा सर्वत्र जो जलपान है, जो अन्न है, वो सदा उनको मिलता रहता है, क्योंकि प्रभु ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, इतना बड़ा संसार बनाया है, तो चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक सबका पेट वो भरता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उस ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं होता है, और वे कर्म भी नहीं करना चाहते हैं। वे दूसरों के कमाए हुए धन से ही अपने जीवन का जो है यश प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों की ही संपत्ति, दूसरों के ही सुख संसाधन में अपना ही अधिकार जमाना चाहते हैं। ऐसे लोग सदा पीड़ित रहते हैं, सदा परेशान रहते हैं, सदा दुखी रहते हैं। लेकिन जो सदा उपकार में, सदा दूसरों के जो है साथ परस्परता का व्यवहार करते हैं, जो सदा यशस्वी जीवन जीते हैं, मनस्वी जीवन जीते हैं, उनको कभी भी जो आवश्यक जो है, उनको रोटी, कपड़ा, मकान जो लोग कहते हैं, उनको कभी भी इसकी कमी नहीं रहती है। और इनमें नमन की वृत्ति होती है, अथवा इन्हें सब नमस्कार करते हैं। इनका संग हमें भी दिव्य गुणों वाला बना देता है। हम सदा ऐसे लोगों की ही संगति में रहें, और वे लोग भी ऐसी संगति के धनी होते हैं जहाँ सब उनका आदर करने वाले होते हैं, और स्वयं भी वे सबका आदर करने वाले होते हैं। यदि एक भाव भी हमारे जीवन में आ जाए कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम,
उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार एक परिवार है और इस परिवार में मैं प्यार से, प्रीतिपूर्वक, आत्म अनुशासन में, आत्म अवस्था में, अर्थात आत्म की जो आत्मा आनंद में अपने जीवन को जीऊं, इसके लिए एक भाव रखना। हाँ, यथायोग व्यवहार करना, लेकिन यथायोग व्यवहार में जो जैसा जिसके साथ व्यवहार करना है उसको वैसे ही जीवन में उतारना चाहिए, तभी जीवन हमारा दिव्य गुणों वाला बनता है। और इसी प्रकार से ये 45वां मंत्र था। 46वां मंत्र भी इसी प्रकार का है। कहा है कि ओम ये समानः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः तेषां शीर्मयि कल्पन्ताम अस्मिन् लोके शतम समाः। बहुत सुंदर बात कही है कि ये जो समानाः, समान वृत्ति वाले, सब संतानों के साथ एक जैसा बर्ताव करने वाले, और समानयंती, खूब उत्साहित करने वाले हैं, समनसो, एक मनस्वी बन करके सबके मनों का, सबके जो है भावों का जो आदर करते हैं और परस्पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है कि हम दूसरों के भावों को पढ़ पाएँ, दूसरों के स्वभाव कैसे हैं, उसको कैसे व्यवहार में उतारना है या कैसे उसके साथ व्यवहार करना है, कैसे उसका जीवन भी यशस्वी हो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा जो विचार करके जीवन को जीते हैं, ऐसी जो उत्साह वृत्ति वाले हैं, ऐसे जो उत्साह में बरतने वाले लोग हैं, तो वो खूब उत्साहित करते हैं दूसरों को। और जीवाहा, प्राण शक्ति को धारण करने वाले, जीवेशु, जीवित प्राणियों में, मामकाहा, मुझमें समत्व ममत्व वाले मेरे पिता पितामह व प्रपितामह हैं, तेषाम, उनकी श्री शोभा मुझमें कल्पताम सिद्ध हो। जैसे मेरे महाजनों येन गता सपन था, जो हमारे जो है माता पिता गुरु आचार्य हैं या पिता पितामह प्रपितामह, जो भी हमारे पुरखे हैं, जो पूर्वज हैं या जो पितर हैं, जो है अपने ज्ञान से, अपने स्वभाव से, अपनी वाणी व्यवहार से सदा उत्कर्ष से युक्त जीवन जीते, मैं भी उनका अपने जीवन में आधान कर सकूं, उनके शुद्धाचरण का, उनके प्रिय आचरण का मैं अपने स्वभाव में उसको उतार सकूं, ऐसा सामर्थ्य मुझको प्रभु दे। और मुझ में जब जो है मुझ में ममत्व वाले मेरे पिता पितामह आदि हैं, तो तेषाम, उनकी शोभा मुझ में भी सिद्ध हो, अर्थात इनकी सब उत्तमताएं पैतृक संस्कारों के रूप में मुझे प्राप्त हों। अस्मिन् लोके, इस संसार में, शतम समाह, 100 वर्ष पर्यंत, अर्थात पूर्ण जीवन में उनकी उत्तमताओं को मैं धारण करने वाला बनूं, मुझमें उत्तम पैतृक संस्कार प्राप्त हों, जीवित पितरों का जीवन मेरे जीवन के लिए आदर्श बने, और मैं अपने जीवन को अधिकाधिक श्री संपन्न बनाऊं, यश से, कीर्ति से, धन धान से मैं परिपूर्ण हूँ। इसके लिए अपने जो श्रेष्ठ आचरण वाले, जो पिता या जो हमारे जो है बड़े हैं, जो हमारे जो है पितर हैं, उनके प्रिय आचरण को या उनके शील स्वभाव को, उत्तम गुणों को, उनकी उत्तम यश कीर्ति को मैं धारण करूं, मैं भी वैसा बनूं। ये कब होगा? जब मेरा मन पवित्र होगा, जो समनसः, सौमनस्य से युक्त होगा, परस्परता से युक्त होगा, तो मैं उनका आदर करके अपने जीवन को भी सुधार पाऊंगा। नहीं तो आज की संसार की स्थिति क्या है कि अपने माता पिता की बात अपनी संतानें सुनती नहीं हैं, बहुत कष्ट देती हैं। वो जो है पिता या पितामह या प्रपितामह कोई कुछ बोलता है तो उनकी बात सुनते नहीं कि तुम तो जो है अब जो है बीते समय के विचार वाले हैं, अब तो नया ज़माना आ गया इसलिए हम नए भावों से, नए, ठीक है नए भाव रखो, लेकिन जो शील स्वभाव है, जो आचरण है, जो स्वधर्म है, जो स्वकर्म है, जो दिव्यता है, उसके लिए भी हमको बड़ों की संगति में और बड़ों के प्रिय आचरण में जरूर रहना चाहिए। बहुत जीवन सुंदर बन जाएगा। इन्हीं भावों के साथ
आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।